हेलो, वेलकम। आज दिन है 24 अक्टूबर 2020, शनिवार का दिन है। दोपहर के 3 बज गए हैं। आज मैंने और गांव के मेरे एक दोस्त ने एक योजना बनाई है कि हम उन जगहों पर जाएंगे जहां पर हम बचपन में जाया करते थे और खूब मौज मस्ती मनोरंजन किया करते थे। तो क्यों ना उन जगहों पर दोबारा जाया जाए और वहां की यादें ताज़ा की जाए। तो इस वक्त मैं अपने घर पर हूं और घर से हम लोग एक बगीचे की ओर जाने वाले हैं जो थोड़ा ऊंचाई पर है और जिसका नाम है कलाल जुब्बड़। अभी मैं अकेला हूं। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त हेमराज मुझे मिलने वाला है। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी गाड़ी को बैक करना है। गाड़ी मुड़ गई है और अब मैं आगे चल पड़ा हूं। ये हमारा लिंक रोड है जो मेन रोड से लगभग 400 मीटर दूर है। ये रोड आजकल धूल से भरा हुआ है और इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, इसलिए बहुत संभल कर और बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। बरसात के दिनों में और बर्फबारी के दिनों में ये जो सारी धूल है ये कीचड़ में बदल जाती है और ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ सामने थोड़ा धुआं नजर आ रहा है। कल किसी शरारती इंसान ने जंगल में आग लगा दी थी। शुक्र है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये सामने मेन रोड नजर आ रहा है जो रोहड़ू और खड़ा पत्थर को जोड़ता है। अभी मैं इस रोड में थोड़ा सा आगे जाऊंगा रोहड़ू की ओर और फिर हेमराज को लेकर वापस आऊंगा और हम खड़ा पत्थर की ओर चलेंगे। ये सामने हेमराज खड़ा है। इसे गाड़ी में बिठा के फिर मैं वापस चलूंगा। ऐसे छोटे मोटे एडवेंचर के लिए हम दोनों बचपन से ही तैयार रहते हैं। आओ जी आओ। हेमराज कैमरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, मैं भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, तो इस वीडियो में ज्यादातर मेरी आवाज ही सुनाई देगी। अब हम खड़ा पत्थर की दिशा में चल पड़े हैं। हमें बस 1-1.5 किलोमीटर का सफर ही गाड़ी में तय करना है। ये जो दाईं ओर का पेड़ है ये काफी पुराना और काफी बड़ा पेड़ है। इसे पहाड़ी भाषा में देवरे केवल कहा जाता है, यानी देवता का पेड़। यहाँ से आगे जंगल का इलाका है। हमारे यहाँ देवदार के पेड़ को केवल कहा जाता है, इसलिए इस जंगल का नाम कलाला है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर केवल के पेड़ बहुत ज्यादा हैं। इस जगह को कठोल धाठा कहा जाता है। पहाड़ी बोली में एक ऊंची सी जगह या किसी टीले को दाठा कहा जाता है जहां से दूर दूर तक का इलाका देखा जा सकता है। यहाँ पर बाईं ओर की सड़क खेल के मैदान की ओर जाती है जिसे कलाला का मैदान या कलाड़ा ग्राउंड कहा जाता है। यहाँ से आगे अब हमें 2 मोड़ पार करने हैं या 2 कैंचियां क्रॉस करनी है। उसके बाद हम गाड़ी को पार्क कर देंगे और फिर पैदल अपना सफर जारी रखेंगे। रोड की हालत इन दिनों खास अच्छी नहीं है। मेटलिंग उखड़ गई है और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। सर्दी के मौसम में तो रोड की मरम्मत होने वाली नहीं है। आशा है कि अगले साल मार्च अप्रैल के महीनों में रोड की हालत सुधार दी जाएगी। ये हमने दूसरी कैंची पार कर दी है और ये वो स्पॉट है जहां पर हमें गाड़ी को पार्क करना है और उसके बाद हमें अपना सफर पैदल ही करना है। तो हमने गाड़ी इस जगह पर पार्क कर दी है और अब हम इस रास्ते से ऊपर चढ़ने वाले हैं। और ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। इस पर चलने के लिए थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा हौसला चाहिए। बचपन में हम इस रास्ते से सैकड़ों बार गुजरे हैं, तो शायद हमें खास परेशानी नहीं होगी। अक्टूबर का महीना है, हरियाली का मौसम चला गया है और हर तरफ हमें सूखी घास देखने को मिल रही है। ये एक ऊंची सी जगह है जहां से काफी दूर तक के इलाके देखे जा सकते हैं।
यहाँ पर हमारा कुछ देर रुकने का इरादा था, लेकिन यहाँ कुछ लोग बैठे हैं तो इसलिए हम अपना सफर जारी रखते हैं और आगे चलते हैं। इन जगहों पर हम लोग बचपन में जानवरों को चराने आया करते थे। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है जिसे पहाड़ी बोली में सौर कहा जाता है। सौर शब्द संस्कृत के सरोवर शब्द से बना है। बरसात के दिनों में और बर्फ के मौसम में ये पानी से भर जाता था, तो कभी कभार मौज मस्ती के लिए हम इसमें उतरकर खेला करते थे। इन दिनों ये सूखा पड़ा है, लेकिन जब आगे जनवरी फरवरी के महीनों में बर्फबारी होगी तो ये थोड़ा बहुत पानी से भर जाएगा। इस जगह के कुछ पुराने वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। यहां से अब हमें ऊपर की ओर चलते रहना है। एक पतली सी पगडंडी पर हम चल रहे हैं, जिस पर शायद बहुत कम लोग चला करते हैं। जंगल से लकड़ियां और घास लाने वाले लोग, जानवरों को चराने वाले लोग या थोड़ी बहुत पिकनिक मनाने वाले लोग ही इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बचपन में कई बार यूं ही बेमतलब भी इन रास्तों पर चला करते थे। उन दिनों बहुत वक्त होता था। उन दिनों मोबाइल फोन और टीवी नहीं था और पढ़ाई को लेकर भी बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं हुआ करता था। थोड़ी सी मेहनत के बाद अब हम कलाल जुब्बड़ पहुंच गए हैं। कलाल जुब्बड़ का मतलब है घास से भरी हुई एक सीधी सी जगह जहां पर केवड़ या देवदार के पेड़ भी पाए जाते हैं। यहां पर फिर एक सौर या एक तालाब है जो कि बरसात के दिनों में पानी से भर जाता है। पुराने वक्त में यहाँ जानवर पानी पीने आया करते थे। पास में ही हमारा सेब का बगीचा है, तो कभी कभी स्प्रे करने के लिए भी यहाँ से पानी ढोया जाता था। बचपन में थोड़ी मौज मस्ती के लिए हम यहाँ पर भी पानी में उतर जाया करते थे। ये आप कलाल जुब्बड़ का खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। कुदरत ने इस जगह को बहुत खूबसूरती बख्शी है। यहाँ एक समतल सी जगह है जो कि काफी खूबसूरत है। बचपन में हम लोग कभी कभार यहाँ क्रिकेट भी खेला करते थे। उन दिनों यहाँ बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। अब यहाँ देवदार के बहुत कम पेड़ रह गए हैं और आने वाले वक्त में शायद ये भी नजर नहीं आएंगे। यहाँ के सारे पेड़ जाने पहचाने से लगते हैं और हर एक पेड़ से कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। आजकल पतझड़ के दिनों में भी यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। अब हम इस बगीचे की सबसे ऊंची जगह की ओर जाने वाले हैं। यहाँ पर जानवरों के लिए सूखी घास इकट्ठी की गई है। पहाड़ी बोली में इसे टोली कहा जाता है। सर्दियों के दिनों में ये घास जानवरों को खिलाई जाती है। अभी हम सेब के बगीचे से गुजर रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां के लिए हम स्पेशली घर से निकले हैं। लीजिए, अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये वो जगह है जहां पर हमारे बचपन का एक बड़ा हिस्सा गुजरा है। इस जगह से बहुत सी यादें जुड़ी हैं। यहाँ से बहुत खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ से दूर दूर तक की पहाड़ियां नजर आती हैं। वो नीचे पेड़ों की आड़ में हमारा गांव झड़ग नजर आ रहा है। दूर नीचे पब्बर नदी भी दिखाई दे रही है। खूबसूरत, अद्भुत
अविस्मरणीय, बेजोड़ और बेमिसाल नजारा। ये जगह जहां पर अब पत्थर पड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत यादगार जगह है। यहाँ पर हम कुछ लकड़ियों की मदद से एक छोटी सी झोंपड़ी बना दिया करते थे और गर्मी के मौसम में उसमें बैठकर सुस्ताया करते थे। ये पेड़ भी हमारी बचपन की यादों का हिस्सा है। उन दिनों ये काफी छायादार हुआ करता था, हालांकि अब इसकी शक्ल सूरत बदल गई है। अब हम इस जगह पर बैठकर गुजरे हुए जमाने को याद करने वाले हैं। ये बहुत अनमोल घड़ी है हमारे लिए। बचपन के दोस्तों में जो बेतकल्लुफी होती है, उसका कोई जवाब नहीं होता। युवा होने पर या जिम्मेदार होने पर ऐसे भावनात्मक रिश्ते बहुत कम बनते हैं। शाम के 4:30 बज गए हैं और अब इस जगह को विदा कहने का वक्त आ गया है। तो आज की इस यात्रा को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी और फिर किसी नई जगह पर चलेंगे और कुछ बातें करेंगे, मनोरंजक बातें। तो फिलहाल हम यहाँ से विदा लेते हैं। बाय बाय।